पिगमेंटेशन चली गई थी आपकी डाइट से 100%। एक भी डार्क स्पॉट फेस पे नहीं बचा था। चेहरे पे इतना ग्लो आ गया था, पहले से भी बेटर स्किन हो गई थी। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोग पूछते थे आसपास के फेस पर क्या लगा रहे हो जो इतना ग्लो आ गया है, और जो फेस काला हो गया तो वो कैसे ठीक हो गया। तो डाइट ली, बहुत अच्छे से फॉलो किया, जो आपने बताया वो किया, इसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया। पर सडनली से पिगमेंटेशन वापस आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ दी? बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ कुछ उपाय बताइए। सो गाइज, ये वीडियो आज आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि पिगमेंटेशन के लिए जो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं, मेरी फ्रेंड हैं, मेरी बहनें हैं जो इतने टाइम से मुझे फॉलो कर रही हैं, साथ में डाइट ले रही है मेरे साथ साथ। तो उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो भी जान सके कि ऐसा क्यों हुआ। क्या ऐसा तो नहीं कि आप लोग इतनी मेहनत करें दोबारा से पिगमेंटेशन आ जाए, तो इतनी मेहनत का किया, तो ऐसा क्यों होता है, किसके साथ हो सकता है। तो चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं पिगमेंटेशन के बारे में बताने वाली हूँ। गाइस, पिगमेंटेशन में मैं यहाँ आपको एक अच्छी सी डाइट बताती हूँ, आपकी पूरा सुबह से शाम तक का आपका लाइफ स्टाइल कैसे आप चेंज कर सकते हैं, अपने रूटीन में चेंज करके कैसे अपनी लाइफ को आप बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और पिगमेंटेशन तो दूर दूर की तक दिखाई भी नहीं देगी, इवन आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो गाइज, आज बात करते हैं इसके बारे में। तो पिगमेंटेशन क्या दोबारा आ जाती है, और आती है तो ऐसा क्यों होता है। तो गाइस, कल ही का वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। कल ही के वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आया हुआ था, और ऐसे मेरे पास पहले भी 2-3 कमेंट आए हैं, तब मैंने लिखकर ही उनको रिप्लाई कर दिया था। पर आज मैंने फुल फ्लैश वीडियो बनाई क्योंकि कई लोगों के साथ हो रहा है जिनकी पिगमेंटेशन डाइट से 100% चली गई है, पूरे खुश हो गए हैं, इसके बाद दोबारा से दिखने स्टार्ट हो गई है। तो गाइस, क्या होता है, देखो, पिगमेंटेशन जो ऐसी चीज है, जिन लोगों के अंदर से पिगमेंटेशन आई है, ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, आप लोग समझ सकेंगे, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो कि आपकी भी ठीक होने के बाद दोबारा आ जाए, तो आपकी मेहनत खराब ना हो। तो गाइस, पिगमेंटेशन क्या होता है, जिसकी देखो ऊपर से पिगमेंट जिसका किसी क्रीम से, किसी ट्रीटमेंट की वजह से, या कुछ स्टोरेज की वजह से खराब हुआ, या फिर कोई आपने फेशियल लिया, या कोई ऐसी टेक्निक, कुछ क्रीम पीलिंग कराई, या कुछ भी मतलब आपने फेस पे करवाया जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन आया, उसको आप एक बार ठीक कर लेंगे DIYs वगैरह से, या अच्छी डाइट से, फिजिकल एक्टिविटी से, तो वो वापस से नहीं आएगा, क्योंकि वो एक बार ऊपर से आपका खराब था, वो स्किन ठीक हो गई है। पर 80% लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो इंटरनल होती है, ठीक है। तो अब जिसको प्रेगनेंसी की वजह से, पोषण की कमी की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, इन सब रीजन से पिगमेंटेशन आया है, वो दोबारा क्यों आ जाता है, क्योंकि ये मेरे साथ खुद हो चुका है। मैंने आपसे पहले वीडियो में शेयर किया था, जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं उन्होंने मेरी माई पिगमेंटेशन स्टोरी श्योरली देखी होगी। उससे मैंने बताया मुझे भी पिगमेंटेशन दोबारा आया था। हो रहा क्या है, अब आप लोग जो है मुझे डाइट फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब आप मेरी डाइट को प्रॉपर फॉलो, क्योंकि आपके अंदर एक क्रेज है कि मुझे ठीक होना है, और इस डाइट से अब मैं हो सकती हूँ। और ये डाइट बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको कुछ दवाइयाँ खानी पड़ रही है, या आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बस एक अच्छी डाइट लेनी पड़ रही है, थोड़ा सा लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है, जो आपने नहीं किया। तो एक लाइफ को एक डिसिप्लिन में ला रहे हो आप, ठीक है। अभी क्या होता है, जब हमारी पिगमेंटेशन ठीक हो जाती है तो हम फ्री हो जाते हैं, वाह अब तो ये चली गई, अब मैं फ्री हूँ। अब आप क्या करते हैं, ये जनरली सबकी टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कहूँगी कि आप ही लोग करें, मेरे भी टेंडेंसी है। जब हमें गाइस, जब हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होती है, हमें बैक में पेन आता है, पैरों में पेन आता है, तो हमें क्या करते हैं, हम लोग दवाई लेते हैं, राइट, दूध पीना स्टार्ट करते हैं, कैल्शियम लेते हैं, ठीक है। जो फिर वो हमारा ठीक हो जाता है, फिर हम सब ऐसे कर देते हैं साइड बाय, फिर दोबारा पेन आता है, वो फिर दोबारा पेन आता है ना। ऐसे तो है नहीं कि आपके कैल्शियम की बॉडी में कमी हुई, आपने खा ली दवाई थोड़े दिन, इसके बाद आपका फिर दोबारा नहीं कमी होगी, दोबारा हो जाती है ना अगर ढंग से ध्यान नहीं रखोगे। तो गाइज, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि एक बार ठीक करके बिल्कुल ठीक, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको कंसिस्टेंटली इतना मतलब घुस के करना पड़ेगा, पर थोड़ा थोड़ा आप रूटीन में रहेंगे तो बेटर रहेगा। अब आप डाइट ले रहे हो, आप नट्स खा रहे हो, आप सलाद टाइम पे खा रहे हो, आप दही डाइट में ले रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप सलाद खा रहे हो, हर चीज़ आप कर रहे हो ना अच्छे से, जूसेस पी रहे हो, जो भी वॉटेवर आप कर पा रहे हो वो कर रहे हो। अब आपका ठीक हो जाता है, ठीक है, इसके बाद आप फ्री हो जाते हो, फिर आप छोड़ दोगे। आप खाने में दाल चावल बने खा लिए, दही है नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दो। पानी प्यास लगी, पानी भूल जाओगे ढंग से पीना, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी कभी गए, अरे आज मन नहीं, आज नहीं जाएंगे, वो छोड़ने लगोगे, तो फिर क्या होगा गाइस, वो फिर से आएगी ना।
जब वो चीज़ आप फॉलो नहीं करोगे प्रॉपर, वो फिर से प्रॉब्लम आएगी, फिर पिगमेंटेशन। तब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, जब मेरी पिगमेंटेशन चली गई, मेरे को नहीं पता था, मेरे को लगा चली गई, और मैंने इतना अच्छा खाना खाया, सब कुछ किया, उस टाइम मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी, बिल्कुल फॉलो करी थी रूटीन को, अब मुझे करना है, ठीक हो गई। पर जब वो एक बार ठीक हो गई, मैं फ्री हो गई। पर जब वो दोबारा आई तब मुझे समझ में आया, अच्छा इसका मतलब इसमें प्रॉपर आपको डाइट को थोड़ा फॉलो करना ही पड़ेगा। अब जैसे आप रूटीन से हर चीज़ करें, उतना ना करके, जैसे कि ये है कि सलाद एक बार खा लें, थोड़ा सा डाइट में रहे, फिजिकल एक्टिविटी आप चालू रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप छोड़ देंगे ना, बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान देना बंद कर देंगे, तो ये दोबारा भी आ जाती है। मैं बिल्कुल करेक्ट बात कह रही हूँ, इसको आजमा लेना जो मेरे को फॉलो करते हैं, अगर आप डाइट पे बिलीव करते हैं। बाकी तो डॉक्टर्स, देखो आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, यहाँ तो कोई ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको फोर्स करूँ कि मेरे को फॉलो करो, मेरे को ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है ये आपकी चॉइस है। यूट्यूब एक माध्यम है, हम आपसे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं कि भाई ये चीज़ें आप करके ठीक हो सकते हो। अगर 80-90% लोगों को भी ठीक हो जाता है तो मेरे को बहुत खुशी होगी, क्योंकि भैया 80% लोग भी अगर ठीक हो रहे हैं और 20% का अगर लाइट हो रहा है, जिसका 100% खराब हो गया, अगर उसको 50% भी आराम आ रहा है ना डाइट से, तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है ना। तो गाइज मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो फिर पिगमेंटेशन दोबारा, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देना छोड़ दोगे, स्ट्रेस भरी लाइफ कर लोगे, हर चीज़ पर टेंशन लेना स्टार्ट कर दोगे। हम वुमेन्स में क्या होता है, घर की 50 टेंशन होती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बच्चों की टेंशन, पति की टेंशन, यहाँ की टेंशन, वहाँ, तो टेंशन भरी लाइफ रहेगी। तो ठीक होने के बाद भी वो दोबारा आ जाएगी आपको। तो थोड़ा सा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी रखोगे, थोड़ा मेडिटेशन, प्राणायाम मैं आपसे शेयर करूंगी, अगर आप वो भी कर लेंगे ना रेगुलर बेसिस पे, आधा घंटा भी अगर रोज देंगे, अगर पिगमेंटेशन ठीक होने के बाद भी आधा घंटा रोज रखना ही रखना है आपको फिजिकल। अभी तो आप वॉक करें 2-2 घंटे, जब ठीक हो जाए तो आप आधे घंटे में भी सुस्ती करें, ऐसा नहीं करना है। फल 2 की जगह 1 खा लो, पर खाना ही खाना है, सलाद भी लेना है, थोड़ा दही को भी ऐड ही करना, थोड़ा प्रोटीन पे भी ध्यान रखना। तो थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है वो इसी वजह से आ रही है, क्योंकि आप बिल्कुल हट गए हैं लीक से कि अब मैं ठीक हो गई। तो गाइज इस गलत फहमी में नहीं रहना है। ठीक होने के बाद, जैसे मैं हूँ, अब मैं ठीक हो गया, पर मैं फिर भी फॉलो करती हूँ हल्का हल्का। मैं आप लोगों से अपनी रूटीन के लिए मैंने बोला है, सॉरी यार मैंने 1 अप्रैल से बोलता, पर मैं शेयर करूंगी, मैं जल्द ही करूंगी शेयर। तो आप उसको भी देखना, मैं भी पूरा शेयर फॉलो करती हूँ उसको। क्या है उसमें, सुबह उठ के पानी पीने में क्या दिक्कत है, पानी नहीं पी सकते सुबह उठ के? थोड़े से नट्स नहीं खा सकते हो क्या आप, बादाम, अखरोट, 2-4 चीजें खाना ही तो है, वो तो अच्छी चीजें आपके चेहरे पे ग्लो देने। कौन नहीं चाहता यंग लगना, कौन चाहता है बूढ़ा दिखना? तो गाइस कहने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से इसको छोड़ देंगे, आप सोचे कि ठीक हो गई है, तो वो दोबारा आ जाएगी, चाहे कितना ही कुछ कर लेना, ये चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ। अगर आपको शरीर के इम्बैलेंस की वजह से आई है, हार्मोनिकल, अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे, अगर आप मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे, तो यहाँ से फिट रहेंगे, तो वो दोबारा नहीं आएगी। थोड़ा सा खाने पर ध्यान रखना है, ठीक है? तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं होना कि मैं क्या बता रही हूँ, ये सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के साथ होने वाला है। क्योंकि जनरली हम लोग ये चीज़ें करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, इसको बनाए रखना है रूटीन को, थोड़ा सा लाइफ को डिसिप्लिन में लेके चलना है। और यार कौन नहीं चलता, अगर ये हीरो हीरोइन है इतने बड़े बड़े, अगर ये लोग फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दे, ये लंबे समय तक 50-50 साल तक, अनिल कपूर है, अक्षय कुमार है, ये आज भी इतने यंग लगते हैं, सलमान खान क्यों लगते हैं? क्योंकि ये फिजिकल फिट है, इनका एक डाइट प्लान चलता है। ये जो हमारे क्रिकेटर है जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हमें लगता है अरे यार कितनी मजेदार जिंदगी, ऐसे नहीं है। उसके पीछे वो कितना स्ट्रगल करते हैं, वो 4 बजे उठ के वर्कआउट करते हैं, वो प्लेयर्स जो होते हैं, लगता है इतना मजे कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, फॉरेन घूम रहे हैं, पर उनका कितनी मेहनत है। खाने में वो लोग उबली चीजें खाते हैं, वो जूस पीते हैं, वो ये ऐड जो करते हैं वो नहीं खाते हैं, वो कि कुरकुरे का ऐड कर दिया। तो गाइज अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हमें लाना ही चाहिए, और तभी हम फिट रहते हैं, तभी हम यंग दिखते हैं। तभी हमारी मम्मियाँ इतनी जल्दी 50-40 के बाद ही बूढ़ी लगने लगती थी, क्योंकि वो बच्चों पे बस 100% खुद ही नहीं खाया, बच्चों को खिला दिया, अपने लिए कोई टाइम नहीं। पर आजकल हम लोग एजुकेटेड है, अपने लिए भी टाइम निकाल, लव योर सेल्फ, अपने लिए एक्टिविटी के लिए टाइम निकालो। मुझे योगा करनी है 1 घंटा, मुझे अपने लिए टाइम निकालना है, मुझे मेडिटेशन, वो आपके लिए है, क्योंकि वो आपकी लाइफ है। अपने लिए टाइम निकालो, डिसिप्लिन में रहोगे तभी आपको ठीक ठाक रहेगा। और ये बहुत अच्छा रूटीन है, आप इसको चालू रखिए। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, थोड़ा डाइट पे भी ध्यान देंगे तो ये कंटिन्यू आपका ठीक ही रहेगा। पर अगर बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, छोड़ देंगे, तो गाइस ये दोबारा आ जाएगी। तो बस कहना इतना ही था, कमेंट था, मैंने सोचा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। पहले भी कई बार ये सेम कमेंट आया है, तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको भी ये रहेगा कि इसको कंटिन्यू चालू रखना है। क्योंकि कुछ लोग 2 महीने में कह रहे दी यार आराम नहीं आ रहा, क्या करें 3, अरे तुम 2 महीने में थक गए यार, यहाँ लोग साल भर मेहनत कर रहे हैं। अपने लिए तो कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो, अपने को अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हो, तो करो मेहनत यार। डिसिप्लिन है, ये एक डिसिप्लिन में चलना है बस आपको। सो आज के लिए इतना ही। होप सो वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।